सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। जो दो दो मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछे जा रहे हैं न्यू पैटर्न पे, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या बोला है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरिगनेस थ्योरम स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ फोर्स यानी फोर्स का मोमेंट जो है अबाउट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट, इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? वेरिगनेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये किसका स्टेटमेंट है? आपका वेरिगनेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्या बोलता है वेरिगनेस थ्योरम? कि मान लीजिए एक उस पॉइंट का, एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अबाउट सम ऑफ मोमेंट ले रहे हैं, तो वो जो सम ऑफ मोमेंट होगा, उस पॉइंट का मोमेंट जो होगा, मान के चलिए इसका मोमेंट m आया टोटल, और उस पे जो इंडिविजुअल पॉइंट लग रहे हैं उन सबका मोमेंट का सम किया जाए तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है जिसको वेरिगनेस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? डैश डैश ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विथ बॉडी एट रेस्ट। तो बॉडी जब रेस्ट रहता है, तो रेस्ट जब भी रहता है तो मैकेनिक्स में क्या कंडीशन आता है उसमें? वो आता है, वो होता है, कहलाता है स्टैटिक। स्टैटिक। और अगर आपका बॉडी जो है मोशन में है, मोशन में है, तो बॉडी क्या हो जाता है? डायनेमिक। किस में काउंट किया जाता है आपका? डायनेमिक में, डायनामिक। तो क्या पूछा है आपसे? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद द बॉडी एट रेस्ट। तो रेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? स्टैटिक। तो यहां पे भरेंगे स्टैटिक। और मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मूविंग जब कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वहां पे क्या आ जाएगा? डायनेमिक। तो यहां पे क्या आ जाएगा? डायनामिक। ऑफ मशीन मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेस्ट के लिए स्टैटिक और मोशन के लिए डायनेमिक। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? जीरो से हीरो बने अपने सेमेस्टर एग्जाम में टॉपर बन के। और टॉपर बनना है तो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा। जिनको भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अपने सेमेस्टर परीक्षा का तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से करना है, वीवीआई क्वेश्चंस के साथ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इस एप्लीकेशन पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आप सभी को क्वेश्चंस मिलेगा। और इस एप्लीकेशन पर आपके हर एक ब्रांच का क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। कोर्स का जो फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी कम है। आप लोग एक दिन में लगभग में 30 रुपये से ज़्यादा का कुछ खा जाते होंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको कोर्स में इनरोल होना है। कोर्स में इनरोल होने के बाद यहाँ पर आप सभी को मिलेगा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्लास मिलेगा। तो आप लोग देरी नहीं करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने ब्रांच में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए, टॉपर बने, तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डैश डैश is the type of force system. Dash dash is the type of force system which consists of force whose whose lines of action intersect at a common point. तो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किसी कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये कॉमन पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह में इस टाइप के फोर्स ऑफ सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कनकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? कनकरेंट फोर्स सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंकरेंट फोर्स सिस्टम। यहाँ पे देखिए एक पैरेलल फोर्स सिस्टम भी है। तो जब फोर्स आपके एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम रहता है, तो वो आपका क्या हो जाता है? पैरेलल फोर्स सिस्टम हो जाता है। और एक आपका क्या है? कोप्लेनर। मतलब अगर सारे फोर्स, जितने भी फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है वो एक ही प्लेन में हो, भले एक पॉइंट से मिले या ना मिले,
तो इस तरह के फोर्स ऑफ सिस्टम को हम लोग कोप्लेनर फोर्स ऑफ सिस्टम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्टिंग का बात किया था तो वो कंकरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डी नंबर, मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट यहाँ पे है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो होना चाहिए, और समेशन ऑफ मोमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तब बोलेंगे कोई बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। तो यहाँ पे क्या बोला है? अपोजिट टू द रिजल्टिंग फोर्स इन डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एंड मोमेंट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी फोर्सेस है, तो फोर्स कौन कौन से होंगे? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी होंगे या इंक्लाइंड फोर्स होंगे। तो ये मेरा क्या होना चाहिए? सारे फोर्स का सम जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। और सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? कि जिसके दोनों एंड पे सपोर्ट लगे होते हैं। तो बीम सपोर्टेड एट बोथ एंड, बीम सपोर्टेड एट बोथ एंड। तो करेक्ट आंसर आप ये सी हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे फर्स्ट का बी और सेकंड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे है। देखिए इन लैमिस थ्योरम बोला है, तो लैमिस थ्योरम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि लैमिस थ्योरम होता किस तरह से है। तो ये आपका क्या है? तीन फोर्सेस है, मान के चलिए P है, ये Q है और ये R है। इसके बीच का एंगल मान लेते हैं अल्फा है, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं बीटा है, और इसके बीच का एंगल मान लेते हैं गामा है। तो इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम, तो लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका? ये जो P फोर्स लग रहा है, ये P फोर्स जो होगा अपॉन में P फोर्स को छोड़कर, मतलब P को छोड़कर अब दो क्या बच गए? Q और R। तो उसके बीच का एंगल क्या है? अल्फा। तो ये एंगल के साथ क्या आ जाएगा? साइन अल्फा इक्वल टू Q बाई, Q को छोड़कर, Q को छोड़ देंगे तो दो क्या बचेगा? R, P और R। इसके बीच का एंगल क्या है? बीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन बीटा इक्वल टू, फिर क्या है आपका? R। तो R ले लेंगे, अब R को ले लेंगे तो कौन बचा? P और Q। इसके बीच का एंगल क्या है? गामा। तो R बाई क्या हो जाएगा? साइन गामा। ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ये क्या होंगे? एक तरह से कांस्टेंट होंगे, यानी इन सब का वैल्यू क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो यही लैमिस थ्योरम का स्टेट है। इफ थ्री फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, तो देखिए एक पॉइंट पे एक्टिंग कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम में है, देन रेशियो ऑफ ईच फोर्स टू द साइन ऑफ एंगल, तो साइन ऑफ एंगल के साथ रेशियो जो रहेगा बिटवीन द टू फोर्सेस कांस्टेंट। तो बिल्कुल यहाँ पे ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग में है। फर्स्ट यहाँ पे है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? जस्ट बॉडी को स्लाइड डाउन करने वाला जो एंगल होता है, एक तरह से क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। द एंगल एट विच अ बॉडी स्टार्ट स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे जब बॉडी जस्ट स्लाइड डाउन करने वाला हो, उस टाइम के एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। अगला है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे मान के चलिए आपका कोई बॉडी है ये, तो इसमें कुछ नॉर्मल, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो इसके अपोजिट में ये फोर्स P लग रहा होगा, इसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग रहा होगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं NR लग रहा होता है। इसके बीच का जो एंगल होगा, इसके बीच का एंगल वही आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन बी एग्जैक्टली बाय अ सरफेस बिफोर मोशन स्टार्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोला है कि वह मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी एग्जर्टेड बाय सरफेस, मतलब उस सरफेस, किसी सरफेस के द्वारा एग्जर्ट किया गया वो फोर्स बिफोर मोशन स्टार्ट, मतलब मोशन स्टार्ट होने से पहले वाला जो फ्रिक्शन होगा, क्या उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं? तो बिल्कुल, मतलब जब कोई बॉडी जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा, या जस्ट मान के चलिए यहाँ पे कोई बॉडी रखा हुआ है, तो ये रुका हुआ है, तो जस्ट बॉडी पे फोर्स लगाते गए तो जस्ट ये स्लाइड डाउन अगर करने वाला होगा,
तो उस टाइम के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो अगला है एच नंबर, rectangle of length L lies on x axis and width W lies on y axis, then its centroid is located। तो रेक्टेंगल है, तो देखिए रेक्टेंगल किस तरह का है, रेक्टेंगल बना देते हैं यहाँ पे। तो रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसमें क्या बोला है कि लेंथ L है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ जो है L है और विड्थ आपका W है। तो इसका सेंट्रोइड पूछा है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रोइड इसका यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो सेंट्रोइड जो इसका होगा इस कंडीशन में, यहाँ पे क्या पूछा है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड जो होगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में कितना जाएगा, पूरा लेंथ L है तो इसका आधा लेंगे L/2, वो पूरा विड्थ जो है W है तो W/2, तो L/2, W/2 करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी वाला में क्या है, L/2, W/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ सिंगल परचेस क्रैब, ये सिंगल परचेस क्रैब ये सब सिंपल मशीन वाले चैप्टर में आते हैं। द मैकेनिकल एडवांटेज इज अचीव यूजिंग, तो जब भी आपको मैकेनिकल एडवांटेज पता करना हो, ऐसे एक इसमें टर्म आता है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एक इफिशियंसी का। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है W/P होता है, यानी कि लोड कितना आप उठा रहे हैं बाई इफोर्ट के लगाने से। तो इफोर्ट और लोड के बीच का रेशियो जो होता है आपका वो क्या हो जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाता है, y/x, यानी कि ये डिस्टेंस ट्रेवल बाई लोड और इफर्ट का रेशियो होता है। और यहाँ पे n जो होता है इफिशियंसी होता है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, और परसेंटेज में लेना है तो इंटू 100% से। तो जब भी आपको सिंगल परचेज क्रैब में आपको मैकेनिकल एडवांटेज पाना है तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, लीवर सिस्टम का यूज करना है। लीवर सिस्टम कैसा होता है, तो उसमें आपका एक फलक्रम होता है, ये आपका फलक्रम है, और यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे लोड लगाने से दूसरा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, ये लोड जब नीचे की तरफ लगाएंगे तो एक ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, नीचे से ऊपर उठा लेगा। तो इस तरह से आपका क्या काम करता है, लीवर सिस्टम काम करता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस PYQ का, सेल्फ लॉकिंग मशीन इज अ मशीन दैट कैन नॉट रिवर्स इट ऑपरेशन अंडर लोड। तो अगर लोड लगा हुआ है तो उस कंडीशन में अपने ऑपरेशन को रिवर्स नहीं कर सकता। कौन सा मशीन, सेल्फ लॉकिंग मशीन। बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारे PYQ क्वेश्चन को देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।